मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरे सदाबहार। कई वैरायटी के हाइब्रिड जो सदाबहार होते हैं ना, वो कई कलर के हैं। पिंक है, बेबी पिंक है, पर्पल है, रानी कलर है। और ये इसकी मैंने कटिंग भी लगा रखी है। ये कटिंग ये लगाई है और ये कटिंग ये भी लगाई है। ये सारे मेरे मदर प्लांट है जो मैंने पिछले साल बचा लिए थे। बहुत मेहनत लगी थी। अब इनकी मैंने कटिंग भी बहुत लगा दी है। कई एक कटिंग लगा दी है और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अब कटिंग लगाना। ये वाला प्लांट है, ये बेबी पिंक है जो ना, ये मेरे पास एक ही है। और वो जो दिखा रही थी वो वाइट पिंक था। तो ये इसकी कटिंग मैं लगा ले रही हूँ। 2-4 कटिंग आपको लगा के दिखाती हूँ। मेरे न्यू गार्डनर फ्रेंड्स हैं, वो पूछते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसे लगाऊँ नए सदाबहार को कहाँ से लेके आऊँ ख़रीद के। तो अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उनकी कटिंग लगा लो, है ना। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो वहाँ से कटिंग ले आओ। बट लाते टाइम इतना ध्यान रखो कि उसे किसी गीले कपड़े में लपेट के लेके आओ। अब ये देखो, इसमें जो है ना छोटे छोटे से ये इसकी सीडलिंग रेडी हो गई हैं। पर्पल कलर की है ना ये, तो इसकी ये सीडलिंग रेडी हो गई है। ये छोटी छोटी सी देखो है, इसके जो सीड सेल्फ सीडलिंग से ही हो गए हैं। ये हैं और ये हैं। अगर आपके पास अगर फ्रेंड के किसी सीड रेडी हो गए हैं, सीडलिंग रेडी हो गई, तो उनमें से लेके आ सकती हो, आप लगा सकते हो। पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कटिंग लगा लो। किसी फ्रेंड के यहाँ कटिंग्स मिल जाए तो वो ले आओ और इस तरह से अपने घर में लगा लो। तो ये मेरा सदाबहार का ही है, इसमें प्लांट मेरा अच्छे से चल रहा है, तो इसी में मैं ये कटिंग लगा दूँगी। और तो हल्के शेड में ही, और शेड में ही रखूँगी। अभी मैं इसे ब्राइट लाइट नहीं दूँगी बहुत तेज़, वैसे भी अभी बहुत तेज़ सन हो गया। ये देखो, ये बेबी पिंक है, इसमें थोड़ा सा टच है। और ये देखो मिट्टी मेरी सदाबहार की मिट्टी जब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, ये जो सीडिंग रेडी हो गई है उसके लिए मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी, कितनी सॉफ्ट है। इसमें मैंने कोकोपीट मिला रखी है, कोकोपीट है और धान की भूसी है, कैल्शियम के लिए राख भी मिलाई है। और इसमें ईंट का चूरा भी है, जो ईंट का बुरादा होता नहीं है, वो ब्रिक का बुरादा वो है। और थोड़ी सी वो भी डाल रखी है मैंने, हल्दी वगैरह भी डाल रखी है, सारे मिक्स करके रखा है। तो इनमें छोटे छोटे कप्स में मैं इनके जो सीड तैयार हो गए हैं, सीडलिंग जो रेडी हो गई है, वो इस कप्स में लगाऊं। क्योंकि वो सीडलिंग मेरी मरने लगी है। कुछ तो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए थे इसीलिए, और उसमें कुछ मरने लगी क्योंकि स्पेस मिल नहीं रहा था। ढेर सारे उसमें सीड डाल दिए थे मैंने, तो वो सारे ग्रो हो गए थे, तो मरने लगे। तो मैंने सोचा चलो ट्रांसप्लांट कर दूँ, वरना सारी सीडलिंग ख़राब हो जाएगी। और मैं इतने ढेर सारे अपने पास प्लांट रखूँगी नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और कुछ आसपास के लोगों को दे दूँगी। अब फेंकने का मन तो होता नहीं है, और कुछ मैं अपने पास भी रख लूँगी कि बाई चांस एक मर जाए तो दूसरा रेडी रहे, है ना। तो इस तरह से हम भर देंगे मिट्टियों में। मिट्टी आप सॉफ्ट ही बनाओ, क्योंकि ये छोटे छोटे से प्लांट हैं, इनकी रूट बहुत बारीक बारीक है, तो इसलिए बहुत हल्की हल्की ऐसी हल्की मिट्टी हो, पोरस मिट्टी हो, जिसमें ये इनकी रूट्स जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इसमें मेरे खाद भी बहुत मिलाई थी मैंने, 50% खाद मिलाई थी, जिससे खूब अच्छे से ग्रो हो जाए, है ना। और कोकोपीट है, कंपोस्ट है, सब मतलब सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करके रखी हैं, जिसमें ये अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। अभी लगाने के बाद में फिर इसमें हम पानी डाल के, और पानी में मैं वो नहीं डालूँगी जो नॉर्मल पानी होता है। इनकी ग्रोथ के लिए अच्छी ग्रोथ हो, जैसे अब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो भी, अगर आपकी सीडलिंग रेडी हो रही है तो भी आप उसमें अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ के पकड़ ले। अब इसमें भी मैं ये देखो छोटे छोटे से है, इन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया तो ये मरने लगे। मैंने पूरा ये बिल्कुल भरा हुआ था, तो इसमें मैंने कुछ तो निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिए, कुछ मैं अब दिखा रही हूँ। देखो है, कुछ हेल्दी प्लांट है, कुछ ये मरने लगे थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें स्पेस मिल जाएगा और ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे। तो इसमें मैं खाद भी डालूँगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालूँगी, और अच्छे से इन्हें शेड में भी रखूँगी, है ना। अभी ये छोटे छोटे से बेबीज़ हैं, तो इन्हें धूप में नहीं रखना है, शेड में ही रखना है। जब ये थोड़े से बड़े हो जाए, 4-5 दिन, बिल्कुल शेड में रखना है। फिर 1-8 घंटे की धूप लगानी है, फिर धीरे धीरे इसकी धूप बढ़ानी है। मेरे न्यू गार्डनर सोचते हैं कि चलो शेड में रखने को आप धूप में रख दे, तो धूप में एकदम से डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ये भी मेरा मदर प्लांट था, है ना। और इसमें भी देखो छोटे छोटे से ये सीडिंग रेडी हो गई है। मैं तोड़ के इसी में डाल देती हूँ, जैसे इसके शीट रेडी हो जाते हैं तो इसी में ही डाल देती हूँ इस तरह से। तो ये इन्हें एक आध को मैं ट्रांसप्लांट भी कर दूँगी, है ना। तो अभी तो छोटे हैं, मगर फिर भी 2 पत्ती हो गई हैं, तो मैं एक आध को निकाल के ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, एक आध छोड़ देती हूँ। क्योंकि बड़ा पॉट है तो कोई बात नहीं है, इसमें चल जाएंगे। अभी वो वाला बहुत छोटा था, उसमें बहुत ढेर सारे थे, तो इसलिए मुझे निकालने पड़े। तो इस तरह से आप अपने हाइब्रिड जो सदाबहार होते हैं ना, उनमें अभी खाद भी लगा दो, ढेर खाद लगाओ उनमें,
गुड़ाई वगैरह करके तब पानी लगा दो, है ना, जिससे कि ग्रोथ भी अच्छी हो, फ्लावरिंग भी अच्छी हो। हाँ, और गर्मी और स्ट्रॉन्ग भी होंगे तभी ये, जब इन्हें खाद वगैरह मिलेगी तो ये गर्मी को झेलने की क्षमता भी रखेंगे। तो इसलिए इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए आप ढेर सारी खाद भी लगाओ, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो डालना ही डालना है हर सप्ताह में, है ना। और इसमें भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी इसमें भी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से हैं, तो इसमें पत्तियों की खाद जो होती है ना, पत्तियों का लिक्विड मैंने बना के रखा है, वो डालूँगी, जिससे इसे कोई एफेड भी ना लगे इसमें और अंदर फंगस भी ना लगे। तो मैं पत्तियों का जो मैंने बनाया था वो इसमें लिक्विड में डाल के रखूँगी, और शेड में ही रखूँगी, धूप में भी नहीं रखूँगी। प्लीज़ न्यू गार्डनर फ्रेंड्स जो है मेरे, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे अभी शेड में ही रखें, है ना। अब इस तरह से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी। देखो ग्रीन कलर है ना, ये पत्तियों का ही है, इसका पत्तियों का कलर आया है ग्रीन ग्रीन सा। तो ये सारी पत्तियाँ मैं इकट्ठी रख लेती हूँ, कुछ तो मैं उसमें डाल देती हूँ और कुछ मैं या इसमें भी इस तरह से खाद डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल दो और फर्टिलाइज़र दे दो, जिससे कि आपकी ग्रोथ भी हो और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। खाद लगाने से कलर भी बहुत अच्छे आने लगते हैं अगर आप खाद लगाते रहते हो। ये देखो छोटे छोटे से बेबी से इसमें भी निकल रहे हैं, तो इससे मैं वो छोटा सा है तो उसमें जगह नहीं है, तो मैं इसमें लगा देती हूँ। देखो अगर ग्रोथ हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे प्लांट्स तो पिंक, तो मेरे पास कई एक प्लांट है। और इस तरह से पानी लगा के लिक्विड फर्टिलाइज़र ही लगा रही हूँ मैं। ये देखो है ग्रीन कलर, तो ये पत्तियों का फर्टिलाइज़र। हाँ, और पानी डालने से अगर थोड़े बहुत आड़े तिरछे हो गए हैं पौधे तो उन्हें भी संभाल दो। मिट्टी कम हो गई है तो उनमें मिट्टी थोड़ी सी डाल दो, है ना। अगर ये आड़े तिरछे रहेंगे और इनकी जो पत्तियाँ हैं वो लगी रहेंगी तो उन्हें फंगस लगने का डर रहेगा, मिट्टी से लगी रहेंगी, टच होती रहेंगी। तो इन्हें सीधा करके लग कर दो और मिट्टी और डाल दो। अगर जगह जहाँ टेढ़ा ज़्यादा हो रहा है, तिरछा ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें मिट्टी और डाल दो, है ना। अब इसे शेड में ही रखना है। शेड से धूप में तो 4-5 दिन बाद ही लेके आएंगे, और फिर वो भी बहुत हल्की धूप, मॉर्निंग की 1 घंटे की। ये देखो मैंने कटिंग भी लगा रखी है, कई ये कटिंग लगा रखी थी और कुछ ये ट्रांसप्लांट कर रखे थे, ये वाले देखो, है ना, इस तरह से। और ये शेड में ही रखे हैं मैंने, बिल्कुल शेड है देखो। और ये भी लगा रखा है मैंने, और कुछ इसमें भी लगा रखे हैं। ये देखो रानी कलर का है, ये बहुत डार्क पिंक है, और ये लाइट पिंक है, ये भी है। तो इस तरह से मैंने लगा रखे हैं, और इसमें भी लगा रखे हैं थोड़े से। फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो पर्पल कलर का है ना, ये भी है, ये डार्क पर्पल है। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।